सियारा भार्गव एपिसोड 11 भार्गव का केबिन। सियारा अभी भी वैसे ही खड़ी थी, जिसे देख भार्गव ने अपना सर ऊपर किया और अपनी डरावनी आवाज में बोला, मुझे टाइम पास करने वाले लोग पसंद नहीं, खासकर मेरे ऑफिस में। भार्गव की आवाज कानों से टकराई। वैसे ही सियारा जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गई और फाइल रीड करने लगी। वो अब ध्यान लगाकर फाइल रीड कर रही थी। 1 घंटे बाद राका केबिन के अंदर आया। उसके हाथ में एक ट्रे था। सियारा का ध्यान उसकी तरफ गया, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। राका ने वो ट्रे सियारा के सामने रखा और वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही भार्गव अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने लंबे कदमों के साथ जाकर सियारा के पास खड़ा हो गया। सियारा अभी भी मग्न थी, पर जब भार्गव को अपने नजदीक आते हुए उसने महसूस किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, इतना कि उसे लगा बस अब खत्म होगा, उसके हार्ट बीट रुक जाएगी। भार्गव बिल्कुल उसके नजदीक आकर बैठ गया, इतना कि भार्गव की जांघें सियारा की जांघों से चिपक गई थी। भार्गव ने उसके थाई पर अपना मजबूत हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोला, एक खा लो। सियारा ने अपने सामने देखा और मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर भार्गव की आंखें सिकुड़ गई। उसने घूर कर सियारा को देखा और अपने डरावने आवाज में बोला, सोच लिया ना, नहीं खाना है। भार्गव की ऐसी आवाज सुनकर सियारा ने मन मारकर ट्रे में रखे वो हेल्दी खाने को देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो खाना सियारा के मुंह में गया, उसके आंखों में चमक आ गई। उसने प्लेट को हाथ में लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी, जिसे देख भार्गव ने डांटते हुए कहा, धीरे खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा खाना। भार्गव की बात सुनकर सियारा धीरे धीरे खाने लगी, पर उसे टेस्ट ही नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बड़े बड़े बाइट लेना शुरू कर दिया। भार्गव उसे देख रहा था। उसने सियारा के कोट के बटन को निकाल दिया और उसे ठीक से बैठाकर उसके पेट पर हाथ घुमाने लगा। उसका हाथ काफी हद तक नीचे था, जहां पर बेबी होते हैं। भार्गव के ऐसे छूने से सियारा का शरीर एकदम से जम गया। वो एकदम से सीधी होकर बैठ गई और हकलाते हुए भार्गव के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए हकलाकर बोली, ये आप क्या क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। भार्गव ने अपना दूसरा हाथ सियारा के कंधे पर रखा और उसे अपने नजदीक खींचते हुए अपनी मधोश भरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें आज अंदर तक महसूस करना चाहता हूँ, जैसे तुम्हें पहली बार किया था। भार्गव की बात सुनकर सियारा के पूरे बॉडी में गूज़बम्प आ गए और एक बार वो निराश हो गई। उसे कामिश के शब्द याद आ गए, तुम्हें ये तक पता नहीं चला तुम्हारे साथ जो मर्द था, जिसने तुम्हारे साथ सेक्स किया, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, कोई और मर्द था। सियारा की आंखें एकदम से नम हो गई। सच में उस दिन वो इतनी खो गई थी कि वो जिसके साथ सब कर रही थी उसे पहचान ही नहीं पाई। पर क्यों, उस अंधेरे कमरे में उसके साथ क्या हुआ ये उसे याद था। फिर वो इंसान। फ्लैशबैक। होटल वीआईपी कमरा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सियारा की पीठ एक मजबूत सख्त सीने से चिपकी हुई थी और वो शख्स सियारा के गर्दन को बेतहाशा चूमे जा रहा था, जिस कारण सियारा आहें भर रही थी। उसका ये पहली बार था, कोई पहली बार उसे यूं छू रहा था, जिस कारण उसके शरीर में काफी सारे बदलाव हो रहे थे। जैसे जैसे वो शख्स सियारा के शरीर को चूम रहा था, सियारा आहें भरते हुए अपने पीठ को उसके सीने से चिपका रही थी। अचानक ही सियारा के कान में भार्गव की आवाज पड़ी, तुम भी वही फील कर रही हो ना। भार्गव की आवाज कान में पड़ते ही सियारा अपने होश में आई। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया था। ठंड एसी में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसकी हालत देख भार्गव ने उसके गर्दन को दूसरी तरफ से पकड़ लिया और उसी तरफ झुका कर उसके गर्दन पर अपने होंठ घुमाते हुए उसी तरफ चूमने लगा, जिस तरफ उसने पहली बार सियारा को छुआ था। उसके ऐसे छूने से सियारा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। भार्गव ने एक हाथ से उसे पानी पिलाया और उसके चेहरे को अपने सामने करके उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। धीरे धीरे भार्गव का चुंबन गहरा हो गया और वो उसके होठों पर टूट पड़ा। सियारा को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि भार्गव की किस हद से ज्यादा डीप थी। उसने भार्गव के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी, लेकिन भार्गव था कि पीछे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी पकड़ सियारा के गर्दन पर कसी हुई थी और उसका हाथ इस वक्त सियारा के कमर पर था। सियारा को भार्गव के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जब देखा कि भार्गव उसे छोड़ ही नहीं रहा है, उसने कसकर भार्गव के गर्दन को पकड़ लिया और फिर उसके गर्दन पर अपने नाखून चुभोने लगी। फिर भी भार्गव को कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वो और ज्यादा उसे गहरे चुंबन करने लगा। सियारा को अब रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे करके भार्गव को रोके। तभी उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कराह उठी, लेकिन उसकी वह
आवाज उसके मुंह में ही दब चुकी थी। फिर भी भार्गव ने उसकी वह आवाज सुन लिया था, इसलिए उसने धीरे से सियारा को छोड़ दिया। वैसे ही सियारा ने भार्गव को जोर से धक्का दिया और अपनी जगह पर खड़े होते हुए गुस्से से बोली, बेवकूफ आदमी, मोगैम्बो कहीं का। समझ नहीं आता, एक आदमी की ताकत से ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप मुझ पर इतनी ताकत लगाएंगे तो मैं मर नहीं जाऊंगी। सियारा को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर और उसकी बातें सुनकर भार्गव की आंखें एकदम से सिकुड़ गई। उसने कसकर सियारा का हाथ पकड़ लिया और उसे सोफे पर बैठाते हुए गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने, मुझे फिर से कहना। सियारा ने जब भार्गव की बात सुनी तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी भार्गव को क्या कहा था। उसने घबराते हुए अपना सर नामे हिला के कहा, मैंने कभी कभी कुछ कुछ भी तो नहीं कहा। मुझे मुझे जाना होगा, कहकर सियारा अपनी जगह से खड़ी होने लगी, जिसे देखकर भार्गव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे फिर से बैठाकर उसके जबड़ों को कसकर पकड़ते हुए बोला, अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा, फिर से कहना। भार्गव की वही बात दोबारा सुनकर सियारा की घबराहट के मारे बुरी हो गई थी। उसने अपने माथे पर आए पसीने को महसूस किया और अपना सर हिलाते बोली, सॉरी सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। भार्गव ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बोला, अगर आइंदा से मुझे कुछ भी कहने से पहले सोचा नहीं तो तुम्हारे शब्द तुम्हारे मुंह में ही रह जाएंगे, याद रखना। भार्गव की डरावनी आवाज सुनकर सियारा बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। वो दोनों बैठे ही थे कि तभी फिर से केबिन का दरवाजा नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर भार्गव ने अंदर आने के लिए कहा। वैसे ही जय अंदर आया और अपना सर झुकाते हुए बोला, मास्टर बॉस, मीटिंग का वक्त हो रहा है। भार्गव ने उसे बाहर जाने के लिए कहा और फिर सियारा को देखकर अपने वजनदार आवाज में बोला, अपना हुलिया ठीक करो और चलो। सियारा ने अपना सर हिला दिया और फिर वह भार्गव के साथ मीटिंग के लिए बाहर चली गई। कुछ वक्त बाद वह दोनों भी मीटिंग हॉल में मौजूद थे। इस वक्त मीटिंग हॉल में बहुत से लोग बैठे हुए थे। भार्गव आगे चल रहा था, उसके 2 कदम पीछे जय था और जय के साथ सियारा चल रही थी, क्योंकि भार्गव और जय के कदम काफी तेज थे। उनके मुकाबले सियारा के कदम उनके कदमों से मैच नहीं हो रहे थे। फिर भी वह पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद का ख्याल रखते हुए वह थोड़े धीरे ही चल रही थी। भार्गव जाकर अपने चेयर पर रौबदार तरीके से बैठ गया। भार्गव के पीछे किसी लड़की को देखकर सब लोग शॉक हो गए। जो लोग इस वक्त मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि भार्गव एक लड़की के साथ आया है। सब लोग शॉक होकर उसे देख रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से कुछ निकला नहीं था। सब लोगों को पता था भार्गव लड़कियों से दूर ही रहता है। फिर अचानक से उसके साथ लड़की कौन, वो भी इतनी प्रोफेशनल तरीके से आ रही थी। भार्गव के बैठते ही सियारा और जय उसके पास जाकर खड़े हो गए। जय मीटिंग की सारी डिटेल्स बता रहा था और सियारा खड़ी होकर सब कुछ ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था वह भार्गव की पर्सनल सेक्रेटरी है। इसका मतलब जरूर कभी कभी उसे भी खुद जय की जगह संभालनी होगी। इसलिए वो किस तरह से बातें कर रहा था, किस तरह से सब कुछ बातें क्लियर कर रहा था, सब कुछ ध्यान से देख रही थी। भार्गव अपना एक हाथ टेबल पर रखकर और दूसरा हाथ चेयर के हैंड रेस्ट पर रखकर सब बातें सुन रहा था कि तभी उसकी नजर सियारा के ऊपर चली गई, जो ध्यान से जय की बातें सुन रही थी। भार्गव ने राका को इशारा किया, वैसे ही राका ने जल्दी से सियारा के लिए चेयर रख दी। भार्गव ने इशारा करके सियारा को चेयर पर बैठने के लिए कहा। वैसे ही सियारा ने अपना सर ना में हिला दिया, क्योंकि उसके सामने बैठे सभी लोग बड़े बड़े ओहदे के थे और वह उन्हें ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में काफी कुछ जानती थी। ऐसे लोगों के सामने बैठना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे बैठता हुआ ना देखकर भार्गव ने सीधा उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे चेयर पर बैठा दिया। उसके इस हरकत से वहां पर बैठे सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वहां पर बैठी लड़कियों की आंखों मानो बस आग उगलने बाकी रह गई थी। वह घूर घूर के सियारा को देख रही थी। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि भार्गव किसी लड़की को इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहा है। सियारा को बहुत अजीब लग रहा था, पर उसके भी पैर दर्द करने लगे थे, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। अभी भी मीटिंग चल रही थी, पर सभी का ध्यान बार बार सियारा पर जा रहा था। आखिर ये लड़की थी कौन? उनके ऐसे देखने से सियारा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भार्गव भी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद भार्गव अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वैसे ही सियारा भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह इतनी जल्दी खड़ी हो गई थी कि
उसे ऐसे देखकर भार्गव की आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने अपनी दबी हुई भारी भरकम आवाज में कहा, अपना ख्याल रखो, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सियारा ने धीरे से अपना सर हिला दिया और वह भार्गव के पीछे पीछे चलने लगी। भार्गव तेजी से चल रहा था, जिस कारण वो आगे चला गया। मीटिंग में मौजूद लोग जिनके साथ मीटिंग थी उनमें से दो लोग भार्गव के साथ बातें कर रहे थे। भार्गव दूसरी तरफ खड़ा था, जय भी उसी के पास था। राका सियारा के कुछ दूरी पर खड़ा था ताकि वह दोनों पर भी नजर रख सके। सियारा धीरे धीरे कदमों के साथ चलते हुए भार्गव के पास जा रही थी कि तभी उस दो लड़कियों ने घेर लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आदिशिदा वो फिर भी लड़कों को फंसा रही थी, वो भी सीधा ब्लैक ईगल को शर्म नहीं आती। सियारा जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, ऐसी अचानक आवाज आने पर वह एकदम से चौंक उठी और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जी मैं कुछ समझी नहीं। एक लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, समझने जैसा है भी क्या, इतनी साफ शब्दों में तो कहा मैंने। सियारा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और कहा, देखिए आप हमसे ऐसी बात मत करिए, जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी लड़के हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आज तक हमें भी कभी मौका नहीं मिला था मिस्टर सिंघानिया के पास जाने का, और तुम्हें तो कभी पहले उनके साथ देखा नहीं गया था। आज अचानक उनके इतने नजदीक और वह तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे थे। क्या जाल फेंका है, जरा हमें भी पता चले, थोड़ा एंटरटेनमेंट हम भी कर लेंगे मिस्टर सिंघानिया का। वैसे देखने में खूबसूरत हो, उसी का फायदा उठाया ना, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देखने से तो शादीशुदा लग रही हो। क्या तुम्हारा मर्द के सब कुछ तुम्हें करने देता है? उनके बातों का मतलब सियारा अच्छे से समझ गई थी। उसे उन लड़कियों पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह वहीं पर उन्हें तमाचा मारने का मन कर रहा था, पर उसने खुद को रोका और फिर अपनी दबी हुई गुस्से भरी आवाज में बोली, अपनी जुबान को संभालो मिस्टर कैटरीना कैफ की जुड़वा बहन, और क्या है जो शब्द तुम मेरे लिए यूज कर रही हो ना, वह अपने पास ही रखो। आइंदा से अगर तुम्हें मेरी इज्जत पर कीचड़ उचारने की कोशिश भी की तो इसी बिल्डिंग के नीचे फेंक दूंगी। उसकी हिम्मत देखकर वो दोनों भी चौंक गई। चेहरे से तो कितनी ज्यादा सिंपल लग रही थी, लेकिन उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो उन दोनों की भी हवा टाइट हो गई और वह गुस्से से फुफकारते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें हम मैं धमकी दी, तुम्हें पता भी है हम दोनों कौन हैं? सियारा ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, कौन हो तुम दोनों? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। उसके ऐसे कहते ही उन दो लड़कियों को अपनी इतनी बुरी बेइज्जती महसूस होने लगी कि उनका खून खौलने लगा था। वो दोनों भी सोशल स्टार थी और वह इस वक्त भार्गव के साथ मीटिंग करने के लिए इसलिए आई थी ताकि वो भार्गव को देख सके। आंखें ही सेक लेनी थी उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था भार्गव उन्हें भाव नहीं देने वाला था, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज था। लेकिन अब सियारा की बात सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। गुस्से के मारे उनकी सारी नसें कांप रही थी। तभी उनके कान में भार्गव की आवाज आई, जिसे सुनकर वो दोनों भी डर गए। जैसे ही उन दो लड़कियों के कानों में भार्गव की आवाज पड़ी, वो दोनों भी घबरा गई और सियारा से कुछ कदम पीछे हट गई। सियारा भी थोड़ी सी घबरा गई थी, कहीं उसका ऐसा बिहेवियर देख भार्गव का गुस्सा फिर से फूट ना जाए। माथे पर अच्छे खासे पसीने की बूंदें उभर कर आ गई थी उसके। भार्गव ने एक नजर सियारा को देखा, फिर उसके सामने खड़े दो लड़कियों को। सियारा ने जल्दी से बात को संभालते हुए हकलाकर कहा, कुछ नहीं मिस्टर सिंघानिया, सब कुछ सही है। उसके इसे मुंह से भार्गव के लिए मिस्टर सिंघानिया सुनकर वो दो लड़कियों की आंखें एकदम से छोटी हो गई। अगर वह भार्गव की पर्सनल सेक्रेटरी थी तो कानूनन और भार्गव के पद को देखते हुए उसका भार्गव को या तो मास्टर बॉस कहना जरूरी थी या फिर बॉस, लेकिन यह लड़की सीधा उसे मिस्टर सिंघानिया कह रही थी, जो कि बहुत ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन भरा शब्द था। उन दोनों की नजरों की तपिश जानकर सियारा ने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, मेरा मतलब मास्टर बॉस। लेकिन उसकी ये बात सुनकर भार्गव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके मुंह से मिस्टर सिंघानिया ही बहुत मुश्किल से शब्द सुन पाता था। वो उसे यह मंजूर नहीं था कि सियारा उसे मिस्टर सिंघानिया कहकर पुकारे। उसका तो उसे हब्बी जान ऐसा कुछ कहना ही वह डिजर्व करता था। लेकिन सियारा के मुंह से मिस्टर सिंघानिया सुन सुनकर अब उसने तय कर लिया था कि आज ही वह उसे अच्छा खासा डोज देगा। लेकिन अब तो हद ही पार हो गई, सीधा मास्टर बॉस। उसने गुस्से से अपनी आंखें छोटी करते हुए सियारा को घूर कर देखा। वही सियारा को अब अपने माथे की बूंदें बहुत ज्यादा गहरी होते हुए महसूस हो रही थी, क्योंकि भार्गव की वह जलती हुई निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। वह अच्छी तरह से जान गई थी। वहीं उन दोनों लड़कियों को भी पसीना आने लगा था, क्योंकि भार्गव सच में काफी गुस्से से सियारा को देख रहा था। लेकिन सियारा को समझ नहीं आ रहा था कि भार्गव उसे इस तरह से क्यों देख रहा था है। वहीं उन दोनों लड़कियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से भार्गव को हुआ
क्या था कि तभी भार्गव ने उन दो लड़कियों के सामने ही सियारा को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, इफ यू कॉल मी मास्टर बॉस अगेन आई विल पुल आउट योर टंग। भार्गव की बात सुनकर सियारा के साथ साथ वह दो लड़कियों भी शॉक हो गई। भार्गव ने सीधा दो लड़कियों के मुंह पर ही सियारा से कह दिया था कि वह अगर फिर से उसे मास्टर बॉस कहेगी तो उसकी जुबान खींच लेगा। उसकी वो डरावनी बात सुनकर वो दोनों भी लड़कियां अच्छी खासी अंदर तक हिल गई थी। उन दोनों ने भी बात को संभाल कर वहां से जाना ही बेहतर समझा और वह जल्दी से वहां से चली गई। राका दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। अब उसका बॉस और मैडम आपस में बातें कर रहे थे तो उनके बीच जाना उसे ठीक नहीं लगा। वहीं जैसे ही वो दोनों लड़कियां गई, भार्गव ने गुस्से से सियारा को देखा और अपने दांत पीसते हुए डरावनी तरीके से बोला, फॉलो मी। सियारा बस उसकी बात सुनती रह गई और भार्गव बहुत तेज कदमों के साथ वहां से चला भी गया। अब सियारा को काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि जब भी भार्गव उसे केबिन के अंदर लेकर जाता था वो बहुत ही भयानक हो जाता था। जब आसपास लोग रहते थे तो वह बहुत ही मैनर्स के साथ उसके साथ बिहेव करता था। भार्गव उससे बातें करके डराता था, लेकिन उसकी बातें इतनी ज्यादा क्रूअल नहीं होती थी जितना वो एक कमरे के अंदर हो जाता था। सियारा का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। उसे भार्गव के साथ नहीं जाना था। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए राका की तरफ देखा, जो अपना सर झुकाकर खड़ा था। सियारा उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जय भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन वह भी उन दोनों के बीच नहीं पड़ा था। मरना थोड़ी था उन दोनों को। सियारा ने घबराते हुए मन ही मन भार्गव को ढेर सारी गालियां दी। हे भगवान, कैसा आदमी पल्ले पड़ गया है मेरे। ना सुकून से जीने देता है और ना ही सुकून से सांस लेने देता है। अभी शादी को तो 2 ही दिन हुए हैं तो मेरी ये हालत हो चुकी है। ऑफिस का आधा दिन ही बीत चुका है, अभी उन्होंने मेरी ये हालत कर दी है। उनके साथ पूरी जिंदगी इम्पॉसिबल है। या तो मुझे उनसे दूर कर दिए या फिर इस मोगैम्बो को सुधार दीजिए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए सियारा भार्गव के पीछे चली गई। जैसे ही भार्गव ने केबिन के अंदर कदम रखा, सियारा को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसकी धड़कनें काफी जोरों से धक धक करने लगी थी। जैसे ही उसने केबिन के अंदर भार्गव के पीछे ही कदम रखा, भार्गव ने वैसे ही उसे गुस्से से कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन दो लड़कियों के सामने मुझे मास्टर बॉस कहने की। मिस्टर सिंघानिया तक तो ठीक था, लेकिन भूलना मत मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे अब से मिस्टर सिंघानिया कहकर नहीं बुलाओगी। कोई अच्छा सा नाम सोचो। भार्गव के ऐसे आक्रामक होने से सियारा, जो पहले से ही घबराई हुई थी, अब वह बस रोने को बाकी रह गई थी और भार्गव की बात सुनकर तो बुरी तरीके से शॉक में चली गई थी। वो एकटक भार्गव को देख रही थी। उसका गला पूरी तरीके से सूख चुका था, क्योंकि भार्गव की डरावनी मगर उतनी ही नशे से भरी आंखें उसी के ऊपर टिकी हुई थी और सियारा के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। क्या कहेगी सियारा भार्गव को कुछ अलग नाम से। वक्त के साथ भार्गव का जुनून बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के चैप्टर पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।